नमस्कार दोस्तों, जब से केएस पुट्टास्वामी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया, उसके बाद से प्राइवेसी और डेटा के लेन देन में सोशल मीडिया ने सरकार के सामने कई बार चुनौती उत्पन्न की। और आज का जो केस जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो भी ऐसा ही कुछ केस है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज आई, उसने कहा है कि गूगल ने पुलिस से कहा है कि अगर आप हमसे कोई भी डेटा लेना चाहते हो या चैट डिटेल्स लेना चाहते हो तो पहले जाके कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ। मैं आपको बता दूं, ये जो चैट डिटेल्स की बात हो रही है, जेएनयू में जो पिछले साल क्लैश हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, जो दंगा हुआ था या जो हिंसात्मक गतिविधि हुई थी, उससे संबंधित है। लेक्चर के एंड में मैं दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि पहला है राइट टू प्राइवेसी दो हैज बीन हेल्ड एज ए फंडामेंटल राइट बाय द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, इज इट एन एब्सोल्यूट राइट? डिबेट। दूसरा क्वेश्चन है कि क्लियर्ड बाय द कैबिनेट द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल proposed to protect personal data. How is it different from the previous draft and why is it a subject of debate? Discuss in detail. तो अभी जो डेटा की जो मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया है, जिस क्वेश्चन की बात की, उसमें भी गूगल ने डेटा देने से मना किया है और कहा है कि आप पहले वारंट लेके आइए या पहले आप कोर्ट ऑर्डर लेके आइए। तो ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, इसमें क्या फर्क ला देता है या डेटा का प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते कुछ और न्यूज। लॉ इनसाइडर ने भी इस सूचना को, इस न्यूज को बड़े अच्छे से लिया कि गूगल आज दिल्ली पुलिस टू गेट कोर्ट ऑर्डर। वही बात है, द वायर ने भी जेएनयू अटैक के बारे में लिखा है कि गूगल से इस कोर्ट ऑर्डर नेसेसरी फॉर पुलिस टू एक्सेस चैट डिटेल्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, न्यूज 18 ने भी कहा है गूगल ने डेटा देने से या चैट डिटेल्स देने से मना कर दिया है विदाउट कोर्ट ऑर्डर, एक रिपोर्ट के अनुसार। तो चलिए अब देखते हैं कि बात एक्चुअली में क्या है। गूगल ने दिल्ली पुलिस को, जो कि 2020 के जेएनयू वायलेंस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको अपने रिप्लाई में कहा है कि चैट डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल्स कैन ओनली बी प्रोवाइडेड आफ्टर पुलिस सेंड देम ए लेटर रोगाटरी और अंडर द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। ये लेटर रोगाटरी क्या है और MLAT क्या है, दोनों बताऊंगा मैं आपको, डिटेल में समझाऊंगा क्या है। इससे पहले पुलिस ने क्या किया था कि व्हाट्सएप और गूगल दोनों को उस जो हिंसात्मक गतिविधि थी उससे संबंधित सब दो व्हाट्सएप ग्रुप थे। पहला था यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट एंड फ्रेंड्स ऑफ RSS। इन दो व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग थे इस चैट डिटेल को मांगा था व्हाट्सएप से और गूगल से। क्यों मांगा था, ऐसा क्या हुआ था, वो है कहानी ये कि जनवरी 5, 2020, 5 जनवरी 2020 को लगभग 100 100 मास्क पर्सन जो थे वो आर्म्ड विद स्टिक एंड रॉड्स हैड गॉन ऑन ए रैम्पेज इनसाइड द यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मास्क पहन के वहां लोग गए थे और वहां पे तोड़फोड़ मचाई थी लगभग 4 घंटे तक, और उसके अंतर्गत एक FIR दर्ज हुई थी और इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं। इसके साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए, व्हाट्सएप रिफ्यूज टू शेयर डिटेल्स। व्हाट्सएप ने तो डिटेल्स देने से साफ साफ मना ही कर दिया है, बट गूगल ने सपोर्ट करते हुए कहा है कि आप कोर्ट ऑर्डर ले आइए, गूगल LLC जो एक कंपनी है, कोर्ट ऑर्डर ले आइए, हम उसके बाद आपसे दे देंगे। अगर आप MLAT के अंतर्गत इट ओनली आफ्टर दे रिसीव ए लेटर रोगाटरी अंडर द MLT, अगर वो ले आएंगे आप तो हम आपको सूचना दे देंगे। पुलिस का मानना है कि हमारी एक ट्रीटी है, Google follows diplomatic processes established between the jurisdiction requesting the data and the government of United States। अगर इंडियन जो jurisdiction की रिक्वेस्ट है US एक्सेप्ट कर लेता है तो गूगल उसको देने में तत्पर है, गूगल वो दे देगी। बट गूगल का मानना है कि यू हैव टू फॉलो ए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आप एक कोर्ट ऑर्डर लेके आइए उसके बाद देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ लेटर रोगाटरी होता क्या और MLAT क्या होता है। सी, लेटर रोगाटरी इज नथिंग बट जस्ट ए फॉर्मल रिक्वेस्ट टू ए फॉरेन कोर्ट seeking judicial assistance in probing an entity in another country। इंडिया की पुलिस US की जो जुडिशियल असिस्टेंस है, वहां जुडिशरी है, वहां जाके एक लेटर देगी कि हमें इस केस में आपकी जो एंटिटी है, गूगल US की एंटिटी है, तो उस एंटिटी से मदद चाहिए, तो वो लेटर रोगाटरी है। अब बात आती है MLAT की। ये एक एग्रीमेंट होता है किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में, जब जरूरत पड़ती है सूचना के आदान प्रदान की, इंफॉर्मेशन को लेने या देने की या इकट्ठा करने की, तो ये एग्रीमेंट के अंतर्गत हम US को, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पुलिस जो है वो US की गवर्नमेंट को या US जुडिशरी को ये लेटर देगी और वहां के जो डिप्लोमेटिक फंक्शंस हैं वो उसको अप्रूव करके गूगल को ये लेटर देंगे, तब जाके गूगल वो चैट डिटेल्स जो है वो डिस्क्लोज करेगी। अब इसके साथ मैं आपको बात बताता हूं कि क्यों जरूरी है कि गूगल से रिक्वायरमेंट ले। हम तो किसी का फोन करके भी चेक कर सकते थे क्या मैसेज है।
तो हुआ क्या कि जब से इन लोगों ने जो आइडेंटिफाइड लोग थे उनके मोबाइल फोन चेक किए तो वहां ऐसा कोई भी ग्रुप फोन्स पे नहीं मिला है। तो इसलिए पुलिस का मानना है कि हम अगर गूगल या व्हाट्सएप से हेल्प मांगे तो वो दे देंगे। व्हाट्सएप ने तो साफ साफ मना कर दिया जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन गूगल वुड बी एबल टू शेयर बैकअप ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस टू एड विद द इन्वेस्टिगेशन। यहाँ ध्यान दीजिए कि गूगल व्हाट्सएप के मैसेज को बैकअप ले रहा है, तो व्हाट्सएप इज नॉट एंड टू एंड प्रोटेक्टेड। जो व्हाट्सएप दावा करता है कि वो एंड टू एंड प्रोटेक्टेड है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, ऐसा नहीं है। ये सोशल मीडिया की कंपनीज ना तो भारत के कानूनों को मानती है और अपने हिसाब से ही यहाँ की जनता को बेवकूफ बना के अपनी पॉलिसीज और अपना फायदे के लिए काम करती है। मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट्सएप का फायदा कैसे होता है, ये डेटा का क्या खेल है। चलिए आगे चलते हैं यूपीएससी के एक सवाल। यूपीएससी का पहला सवाल मैंने दिया, ये सवाल है। इसमें हमें सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना है कि करंट केस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन क्या है। जैसे मैंने व्हाट्सएप का उदाहरण दिया, गूगल वाला उदाहरण दिया, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल जो फोटोज होती है वो भी डिस्क्लोज कर दी जाती है, हैकर्स द्वारा चुरा ली जाती है। तो ये जो सर्वर्स हैं, जो क्लाउड सर्वर्स हैं, वहां से भी ऐसा होता है। तो ये बात है डेटा प्रोटेक्शन की कि मैं कोई भी डेटा रख रहा हूं, चाहे वो मेरे फोटोज हो, ईमेल हो, मेरे पासवर्ड हो, मेरी बैंक डिटेल्स हो, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, वो सब डेटा के अंतर्गत आता है। और इश्यूज और चैलेंजेस हमें एग्जांपल देके बताना होंगे इस क्वेश्चन में पहले। फिर इसके बाद बताते हैं द लार्ज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? हमारी ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में। वो एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है प्रॉफिट कमाने का, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें इन्वेजन का भी एक तरीका है। इसीलिए हमारे जो पर्सनल एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसीलिए डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है कि आप बिना हमारी इजाजत के कोई भी हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर सकते। जो वर्तमान में व्हाट्सएप की पॉलिसी में चेंज हुआ है, सरकार इसीलिए तेजी से खड़ी हुई, इसीलिए कट्टर रूप से खड़ी हुई है कि उसकी जो पॉलिसी है वो यहाँ की जनता के हार्म के लिए, और वो इंडिया के कानूनों को नहीं मानती। यही चुनौती व्हाट्सएप सरकार के सामने ला रहा है। बाकी लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस बात को मान लिया है। इसके साथ साथ कंपनीज, गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज find it valuable because they can use it to find the most convincing way to advertise you online। आप एजुकेशन का प्लेटफॉर्म देखता है और उसे एजुकेशन से संबंधित, तो ऐसा सोशल मीडिया, यूट्यूब आपको आप ही देखिए कि जो सजेशन देता है वो भी उन्हीं चैनल से रिलेटेड देता है जो इस तरीके की न्यूज देते हैं। तो ये वो पैटर्न है जिससे काम होता है। अब इसके बाद आपको पीडीपी बिल की जो प्रपोज किए हैं उन्होंने लॉ या में चेंज में, या फिर जो उनके सजेशंस है उनको डिस्कस करना है, और एंड में सॉल्यूशन देते हुए इन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है ये आपको डिस्कस ट्राई कीजिए इसको। इट इज अ वेरी सिंपल ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपको अपना ओपिनियन लिखना है, क्यों है, अगर फंडामेंटल राइट है तो है, और अगर एब्सोल्यूट है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, ये आंसर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।